अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे। तो जो मेरी आज की वीडियो है इसमें मैंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 40 है। और इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं और स्टेटमेंट के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इवैल्यूएट, हम लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मेरे पास क्लोज्ड इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 dy अराउंड द बाउंड्री ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड x इज इक्वल टू 2। क्या हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है और वो क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरे पास इंटीग्रल है। अब इंटीग्रल देख के पता चल रहा है कि हम लोगों ने ग्रीन्स थ्योरम को प्रूव करना है, क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम का जो हमारे पास क्वेश्चन होता है ये पूरी टर्म m है, कैपिटल M डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, तो ये पूरी टर्म मेरे पास क्या हो गई है, एक ग्रीन्स थ्योरम को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम लोगों को उसने कहा है कि जो उसकी बाउंड्री है ना वो क्या किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर किसके इक्वल है 8x के, और मेरे पास x की वैल्यू क्या है 2 है। तो मैं क्या करूँगी, पहले उन्होंने कहा है कि डायरेक्टली हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब उसने एक प्लेन बनाया है, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन है मेरे पास गिवन, जिसमें ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ अगेन कि जब भी 2 डायमेंशनल प्लेन की बात होगी उसमें कौन कौन से एक्सिस आएंगे, एक्स एक्सिस, और जो दूसरा है मेरे पास एक्सिस उसको क्या कहा जाएगा, वाई एक्सिस कहा जाएगा। उसके बाद उसने कहा है एक जो मेरे पास एक्स की वैल्यू है वो 2 है, जब भी एक्स की वैल्यू 2 होगी उसका ग्राफ बनाना है तो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, इस पॉइंट पे है ना एक्स एक्सिस पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन वो किसके पैरेलल होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। उसके बाद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, जब ये इस तरह से मेरे पास टर्म आएगी तो इसकी इस तरह से हमारे पास जो है पैराबोला की शक्ल में इस तरह से ये जो है वो ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, तो फिर उन्होंने इस रीजन को देखा और ये देखिए इधर से इधर तक मूवमेंट आ रही है और ये ऊपर को जा रही है, तो उन्होंने एरोज बता दिए हैं। और हम लोगों ने अब ये तीनों जो मेरे पास जो प्लेन्स आए हैं इनकी मैंने क्या करनी है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 640 है इसका जो ए पार्ट है उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि डायरेक्टली इन चीज़ों को सॉल्व करना है। डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए क्या करूँगी, अलोंग ओ ए, जब मैं ओ ए को सॉल्व करने लगूंगी, यहाँ से ओ से लेके ए तक की बात की जा रही है, तो मेरे पास जो वाई, अगर यहाँ से इसको मैं ओ ए बी, इसको बी का नाम देना है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जब मैं ओ से ए तक जा रही हूँ तो मेरे पास वाई स्क्वायर किसके इक्वल है 8x के। फिर मैंने क्या किया, अगर मैं x को इसी साइड पे रखूँ तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। ये मेरे पास टर्म आई है। फिर मैंने इसको पार्शली डिफरेंशियल लेना है, डी एक्स इज इक्वल टू 2y dy डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करना है, जो मेरे पास इंटीग्रल गिवन है, ठीक है, इस इंटीग्रल पे मैंने ये सारी वैल्यूज, फिर मैंने कटिंग करनी है, 2 1 टाइम 2 2 कितने टाइम आएगा, 4 टाइम 8 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह से जो वैल्यूज हैं वो आ गई। अब जो मेरे पास इंटीग्रल था, इंटीग्रल मैंने पुट करना है और उसमें जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ पे मैंने क्या पुट कर देना है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, और जहाँ जहाँ मेरे पास डी एक्स की वैल्यू आएगी वहाँ पे क्या आ जाना है, 2y डिवाइडेड बाई 8 और dy आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसकी जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है और वो हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करना है। अब इसके अलावा एक और बात आ गई कि जब मैं ओ से ए तक जा रही थी तो मेरे पास वाई एक्सिस कितना था, 0 से लेके किस पॉइंट तक जा रहा था, -4 तक। ठीक है, तो हम लोगों ने उसकी लिमिट, अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये भी पूछ सकते हैं कि कैसे पता लगेगा कि ये -4 तक ही जाएगा, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसकी वैल्यू जो मेरे पास गिवन है, ठीक है, उसमें पुट करनी है। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ से ये मेरे पास एक्सिस है और ओ से ए तक जा रही हूँ। ठीक है, तो ओ से अगर यहाँ तक मूवमेंट देखें तो मेरे पास जो पॉइंट आएगा, अगर इसको देखा जाए एक्स एक्सिस पे तो नहीं ना आ रहा है, इसको इस तरह से देखेंगे तो 0 से -4 के दरमियान में वैल्यू आएगी। इसलिए हम लोगों ने इस तरह से उसकी लिमिट्स लगानी है और उसके सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, उसकी इंटीग्रेशन करनी है, पावर में 1 प्लस उसी से डिवाइड, तो क्या आएगा, y की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 256 माइनस पावर में 1 प्लस क्या आएगा, y की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई
बाई 16 प्लस y की पावर 5 है, 5 में एक प्लस करें तो क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 64 प्लस 3y, और फिर मैंने इस तरह से ब्रैकेट्स लगा देनी है, 0 से -4 तक मेरी वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर मैंने इसके बाद क्या करना है कि जो मेरे पास -4 का वैल्यू का जब लिमिट्स पुट कर देनी है, लिमिट्स पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करके इस तरह से मेरे पास आंसर आएगा 8/3 प्लस 64/5 प्लस 32/3 माइनस 12। ठीक है, ये मेरे पास टर्म आएगी। अब आपकी मर्जी है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंगल टर्म में लेकर जाना है, वैसे कर लें, अगर ऐसे रखना है तो ऐसे भी ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोगों ने, अब मैं अलोंग ए से बी तक जब जा रही हूँ तो मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे पास इसमें x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, dx 0 के इक्वल आ रहा है, और जो लिमिट है वो किस किस के दरमियान आ रही है, -4 से लेकर +4 के दरमियान में आ रही है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, सारा क्वेश्चन जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देना, dx की जगह 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इस टर्म के साथ x की जगह 2 का स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4y प्लस 3dy। फिर मैंने लिमिट्स पुट करनी है, अपर लिमिट आएगी 2y², y की जगह 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा मेरे पास, 4 का स्क्वायर लें तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 32 आ जाएगा। फिर मैंने पहले +4 इसमें पुट कर देना और फिर -4 पुट करते, सिंप्लीफाई करना तो 24 मेरे पास क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, अलोंग बी ओ, जब मैं बी से ओ तक की बात करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए अलोंग बी ओ। अब मेरे पास इंटीग्रल लिख रह गया बी से ओ, अच्छा मैं ओ से बी भी कह सकती थी, लेकिन मेरे पास एरो हेड किस तरफ जा रहा है, ओ तक जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी बी ओ, पॉइंट क्या आएगा मेरे पास बी से ओ तक। अब मेरे पास y² किसके इक्वल है, 8x के, x इज इक्वल टू y² डिवाइडेड बाई 8, डिफरेंशियल लेंगे, पार्श इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास इसके डिफरेंशियल्स क्या आएंगे, dx इज इक्वल टू y² किसके इक्वल आएगा 2y डिवाइड बाई 8 dy, फिर 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, तो y/4 dy आ जाएगा मेरे पास, और ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, dx की वैल्यू आई है। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने इसकी वैल्यू पुट करनी है, और पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेकर जाना है। जब मैं इसकी वैल्यूज़ उसी इंटीग्रल के अंदर, इंटीग्रल वही रहेगा, उसके अंदर मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है, पुट करने के बाद अगेन मैंने इसकी अब लिमिट कौन सी होगी, क्योंकि अब मैं +4, क्योंकि अब ऊपर वाली वैल्यू देखी जा रही है तो y की वैल्यू, क्योंकि अब हम लोग y एक्सिस की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस में तो वो आ ही नहीं रही, उसकी मूवमेंट ही y के अंदर है, तो फिर जो है y 4 से किधर, मतलब इनिशियल वैल्यू 4 है, +4 है, क्योंकि अपवर्ड है ना डायरेक्शन, और जो उसकी, अगर मैं आपको इसको डायग्राम से समझाऊं तो ये देखें, अब मेरे पास वैल्यू क्या है, यहाँ से देखें, यहाँ पे मेरे पास x की y की वैल्यू इस पॉइंट से अगर यहाँ तक देखा जाए तो y की वैल्यू +4 है, 4 से कितने तक जा रही है, 0 तक, तो लिमिट क्या हो जाएगी 4 से 0। फिर मैंने वैल्यूज पुट करनी है, पुट करने के बाद उसको इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स पुट करनी है, और लिमिट्स पुट करने के बाद कुछ जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, -8/3 प्लस 64/5 माइनस 32/3 माइनस 12। ये मेरे पास इसकी जो है वैल्यू का आंसर आ गया। अब जो मेरे पास अलोंग ओ ए था उसका भी आंसर आया, फिर अलोंग ए बी का आंसर आया, फिर अलोंग ओ ए का। अब मैंने तीनों का सम करना है, जब मैं तीनों इंटीग्रल का सम करूंगी तो मैं एक इंटीग्रल इस तरह से लिखूंगी, ठीक है, और उसका तीनों का सम करेंगे, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ, तीनों का सम करेंगे, कटिंग करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 128 डिवाइडेड बाय 5। ये मेरा इसका जो है फाइनल आंसर आया है। अब मैंने इसके बाद क्या करना है, ये तो मेरे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अब मैंने क्या करना है, अब ग्रीन्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर ली। अब जो फॉर्मूला है मेन ग्रीन्स थ्योरम का वो किसके इक्वल है, डबल इंटीग्रल आर रीजन पे रिप्रेजेंट, ये जो आर है कैपिटल वो रीजन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई। फिर मैंने क्या करना है, अब इस स्टेप में मैंने क्या करना है, ये मेरे पास टर्म है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, पार्शियल एन ओवर मतलब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है एन को, इस वाली टर्म को एक्स के रिस्पेक्ट से, तो आंसर आएगा 2xy। फिर इसको एम को किसके रिस्पेक्ट से करना है, वाई के रिस्पेक्ट से, तो प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या करना है, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस बना देगा, और डी एक्स डी वाई एज इट इज। फिर मैंने क्या करना है, अब मैंने लिमिट्स लगानी है, जब भी रीजन पे जा रहे हैं एक वैल्यू मेरे पास क्या है, अगर उस रीजन की बात की जाए तो एक वैल्यू मेरे पास तो गिवन थी, लेकिन जो मेरे पास वाई किसके वेरी कर रहा था, -4 से +4 के दरमियान में। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे,
अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो मेरे पास ये देखें, जब मेरे पास y की वैल्यू -4 से +4 के दरमियान थी तो मेरे पास x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 से किधर तक थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x तक। सो या फिर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 8x से किधर तक जा रही थी, 2 तक जा रही थी। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल लिमिट्स होंगी। लिमिट्स पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा। ये देखें, इसकी हम लोगों ने पार्शली इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम लोगों ने इसमें लिमिट्स पुट करनी है। जब मैं इसमें अगेन लिमिट्स पुट करूंगी तो पुट करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए जी, 32 + 16। मैंने क्या किया, ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आया। अब क्या होगा, ये माइनस ये वाली है, ये प्लस में है, कटिंग हो जाएगा। ये माइनस में है, ये भी माइनस में है तो ये सम हो जाएगा, सॉरी कटिंग नहीं होगा। ये प्लस है, ये भी प्लस है, सम हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कटिंग हो जाएगी इसके साथ। तो फिर सिंप्लीफाई करके आपकी मर्जी है, कटिंग करनी है कटिंग कर लेनी, या फिर आपने इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले सकते हैं आप। ठीक है, तो एलसीएम इसका 5 आया। फिर हम लोग ने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया है, 128 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ की थी उसका क्या आंसर आया था, 128 डिवाइडेड बाय 5। सिमिलरली जब मैंने उसकी राइट हैंड साइड को प्रूफ किया तो फिर भी मेरे पास आंसर क्या आ गया, 128 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो ये जो है मेरा जो क्वेश्चन था वो मैंने प्रूव करना था, वो प्रूफ हो गया। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो जो फर्दर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।